नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 9th 9 सितंबर और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो देखिए वो टीसीएस शेयर की तरफ से, जो कि आईटी का मतलब सबसे दिग्गज सबसे बड़ा कंपनी आईटी का। और एक समय तो ऐसा था कि ये इंडिया का इवन लार्जेस्ट कंपनी हुआ करता था बाई मार्केट कैप, मतलब ये रिलायंस से भी थोड़ा आगे था। ओके, बट अभी आपको पता होगा आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये कंपनी अभी इंडिया का आई गेस फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी आ गई है। ओके, फर्स्ट से फोर्थ रैंक पे आ गई ये कंपनी। ओके, एनीवे तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है देखिए कि यहाँ पे टीसीएस जो कंपनी है इन्होंने पार्टनरशिप किया। ओके, एक कंपनी के साथ जिसका नाम है सीईए। ओके, ये एक्चुअली एक फ्रांस का यूरोप का कंपनी है। ओके, और ये जो पार्टनरशिप किया गया ये किस लिए किया गया, ताकि इनोवेशन को जल्दी किया जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके। ओके, और एआई से वाले सेक्टर में भी थोड़ा मतलब फोकस बढ़ाया जा सके। ओके, तो हमारे इंडियन आईटी कंपनी का तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ये जो कंपनी है ये देखिए ये सर्विस रिलेटेड कंपनी है, ये खुद का प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा बनाती है नहीं। ओके, तो इसीलिए अब इनको फील हो रहा है, अब जो इंडियन आईटी कंपनी ऐसा समझ गई होगी है कि इनको समझ आ गया है कि अभी जो ये जो एआई का जो रेवोल्यूशन है इसमें सिर्फ सर्विस वाला से नहीं होगा। ओके, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। ओके, और एआई का मदद लेके तो ये भी एआई वाले सेक्टर में अच्छा से ग्रोथ करें। ओके, वैसे तो देखिए अभी पिछले कुछ सालों से आईटी सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, बट मैं एक बात बोलूँगा कि आज आपने निफ्टी में करीब-करीब 0.4% का जो तेज़ी देखा ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का ही था, जो कि करीब-करीब 3% ऊँचा था। ओके, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इन्फोसिस से भी आया था बायबैक को लेके, फिर टीसीएस का भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो इसके वजह से आईटी सेक्टर में आज थोड़ा तेज़ी था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट एक रिन्यूएबल सेक्टर का एक कंपनी है, जो कि मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ वारी रिन्यूएबल कंपनी का। ओके, तो इन्हें एक करीब-करीब 1250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। ओके, ये देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, तो इनके लिए 1250 करोड़ का ऑर्डर भी बहुत मायने रखता है। और अगर आप पूछिएगा कि कितने मायने रखता है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि देखिए ये कंपनी का सालाना जो रेवेन्यू है ना वो 1500-1600 करोड़ के आसपास है। और ऐसे कंपनी को एक बार में ही 1250 करोड़ का एक ऑर्डर मिल जाना, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा ऑर्डर ही का बोला जाएगा। ओके, और ये जो इन्हें जो ऑर्डर मिला ये मिला किसकी तरफ से, तो आप देख सकते हैं इनके खुद के ग्रुप की ही कंपनी है। ओके, वारी फॉरएवर एनर्जीज की तरफ से मिला, इनका खुद का एक ग्रुप का एक कंपनी है। ओके, तो अब ये कंपनी जो है वारी रिन्यूएबल्स देखिए एक समय में तो बहुत पैसा बनाया, अभी भी आप अगर 5 साल का रिटर्न देखें ना तो 20-30 हज़ार % का रिटर्न है। ओके, मतलब अब आपके पास आप समझिए कि 5 साल पहले जितना भी पैसा था, आप अगर इस शेयर में लगाए होते तो आपको 200-300 गुना तो वैसे ही पैसा बन गया होता। ओके, बट उसके बाद वही बात होता है कि हर एक शेयर का वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो जाता है, तो इसका भी वही हुआ था कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, और जब एक बार खराब रिजल्ट आया तो लगातार शेयर में गिरावट हुआ। एक समय ये शेयर 2800 के आसपास चला गया था, 3000-2800 के आसपास, और अभी 1000 के आसपास है। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसका वैल्यूएशन सही है। ओके, अभी जो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू भी अब नहीं है। अब शेयर का जो वैल्यूएशन है वो रीज़नेबल है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखिए वो आपको पता होगा कि येस बैंक को जापानीज़ कंपनी सुमितो मित्सुई ने खरीदने का प्लान किया है। तो ये जो है सुमितो मित्सुई, इनका एक स्टेक भी है कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके, 1.65% का स्टेक। तो ये जो स्टेक है ये बेचने वाले हैं, कितना करीब-करीब 6000 करोड़ के ब्लॉक डील के ज़रिए ये अपना स्टेक बेचेंगे। ओके, और ये जो है ये स्टेक बेच क्यों रहे हैं, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सुमितो इज़ लुकिंग टू यूज़ द फंड फॉर येस बैंक्स डील। ओके, तो आपको तो पता है कि पिछले महीने आरबीआई की तरफ से एसएमबीसी मतलब सुमितो बैंकिंग का ऐसा इनका कुछ नाम है, तो इनको मतलब आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया था कि आप येस बैंक में करीब-करीब 25% के आसपास स्टेक खरीद सकते हैं। तो वो स्टेक खरीदने के लिए जो है ये पैसा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एफआईआई डीआईआई डेटा पे। तो आज बहुत दिनों बाद थोड़ा अजीब सा डेटा देखने को मिला। एफआईआई ने आज एक्चुअली मार्केट को सपोर्ट किया, और डीआईआई ने मतलब फ्लैट, डीआईआई ने बेचा भी नहीं ऐसा कुछ, और कुछ खास बड़ा खरीदारी भी नहीं किया। ओके, तो ये थोड़ा आज मतलब मूड मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टर्स का चेंज करेगा। ये जो एफआईआई का 2000 करोड़ का जो खरीदारी है ना, इससे मूड थोड़ा मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा जनरेट होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक केमिकल सेक्टर के एक शेयर से रिलेटेड है, जिसने कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनाया, और इस शेयर पे जेफरीज ने एक्चुअली एक अपसाइड का टारगेट दिया। तो जेफरीज ने करीब-करीब 30% के अपसाइड का टारगेट दिया है। तो मैं कौन सा शेयर का बात करूँ, तो मैं बात करूँ नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल का। ओके, अभी करंट प्राइस करीब-करीब
4600-700 के करीब है। और टारगेट कितना का दिया गया है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो टारगेट करीब 6000 रुपया का दिया गया, ओके। ऐसा नहीं कि कोई जेफरीज ने या फिर कोई भी मतलब ब्रोकरेज फर्म अगर रेटिंग दे दे या फिर टारगेट दे दे तो खरीद लेना आँख बंद करके, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक रेटिंग क्यों दी है, ये टारगेट क्यों दी है, ये जो पर्सपेक्टिव है ये समझना ज़रूरी है, ओके। आप जब ऐसे रेटिंग, ऐसे पर्सपेक्टिव को जब आप समझना शुरू करिएगा ना, तब आपको स्टॉक्स को एनालाइज़ करने में बहुत मदद मिलेगा, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से। तो ये वोडाफोन आइडिया जो है ये कोर्ट में गए हैं अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ओके। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ नए एजीआर के ड्यूज का डिमांड किया है वोडाफोन के आइडिया की तरफ से, ओके। ये जो नए जो एजीआर के जो ड्यूज है ना, ये करीब जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये करीब 9000 साढ़े 9000 करोड़ के आसपास नए मतलब एजीआर के ड्यूज डिमांड किए गए। तो वोडाफोन आइडिया का ऐसा कहना है कि ये जो डिमांड किया जा रहा है ये गलत तरीके से डिमांड किया जा रहा है, हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो अभी देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। अगर इनके फेवर में आता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगा ये शेयर की तरफ से, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे। तो नेक्स्ट जो शेयर है यहाँ पे देखिए, एक्चुअली प्रोमोटर्स जो है ये ब्लॉक डील के जरिए अपने माल बेचने वाले हैं, ओके। और ये कितने माल बेचेंगे, करीब अपना 7% का स्टेक बेचने वाले हैं, ओके, प्रोमोटर्स, ओके। तो और कितना में बेचेंगे तो करीब 600 करोड़ के आसपास में बेचेंगे, ओके। ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, एक मिनट। तो मैं जो शेयर की बात करूँ वो एक्चुअली आप नाम से ही समझ जाएँगे कि ये किस सेक्टर की कंपनी है, ओके। वोल्ट मैप ट्रांसफार्मर, तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट या ट्रांसफार्मर वाले बनाने वाली कंपनी है, ओके। पिछले कुछ सालों में देखिए इंडिया में ना पावर का डिमांड बहुत सर्ज किया है, पावर का डिमांड बहुत बढ़ा है। और आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जैसा फोकस है कि इंडिया में हम डेटा सेंटर अपना खुद बनाएँ, तो इससे भी जो है पावर सेक्टर का बहुत डिमांड रहेगा। अब जब पावर सेक्टर का डिमांड रहेगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स वाले कंपनीज़ का भी बहुत डिमांड रहेगा, तो यहीं पे जो है ट्रांसफार्मर वाला थीम आता है, ओके। पिछले कुछ साल में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कंपनीज़ ने अच्छा पैसा बनाया, ओके। इसी वजह से क्योंकि पावर आपको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो इसमें ट्रांसफार्मर से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे। तो ये एक पेंट सेक्टर से रिलेटेड शेयर है। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर का जो दिग्गज जो मार्केट लीडर है ना, एशियन पेंट में उनका बात करूँ तो ये अभी 2000 करोड़ रिसेंटली ये इन्वेस्ट करने का सोचा है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा, ओके। एशियन पेंट देखिए एक समय में बोला जाता था कि आँख बंद करके पैसा लगाने वाला शेयर, ओके, जो कि आपके बहुत रिटर्न देता था, ओके। बट प्रॉब्लम यही हुआ कि ये जो पेंट सेक्टर वाला जो मतलब जो सेक्टर है ना, यहाँ ये पूरा सैचुरेट हो गया। मतलब यहाँ पे आप देखिए बिरला ग्रुप का बिरला आपस एक बड़ा प्लेयर घुसा, फिर जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी घुसा, तो इसके वजह से जब एक ही जगह पे हर कोई भर जाएगा तो क्या होगा, हर एक कोई का प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, तो प्रॉब्लम वही हुआ। इसलिए एशियन पेंट जो है पिछले 2-3 साल से बहुत खराब परफ़ॉर्म किया, ओके। तो यहाँ पे खैर एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये 2000 करोड़ रुपया करीब इन्वेस्ट करेंगे इंदौर में, ओके। इससे इनका कैपेसिटी का एक्सपेंशन होगा, कॉम्पिटिशन जो है उससे मतलब लड़ने में इन्हें मदद मिलेगा, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट एक ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड एक कंपनी का न्यूज़ है, ओके। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप न्यूज़ देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर स्टॉक जंप्स, ओके, आफ्टर इट्स इलेक्ट्रॉनिक आर्म्स सिक्योर्स 1200 करोड़ फंडिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये खैर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो है, बट हाँ इनका सेमीकंडक्टर में भी थोड़ा बहुत बिजनेस है, कुछ बिजनेस है। तो मैं जो शेयर का बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली जस्ट अ मिनट, हाँ, तो मैं एक्चुअली बात कर एम्बर एंटरप्राइजेस का, ओके। तो एम्बर ग्रुप का, ओके। तो इनके अंडर में जो कंपनी एक है, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो इन्होंने जो है 1200 करोड़ का एक फंडिंग मतलब सिक्योर किया जी, ओके। और ये 1200 करोड़ का जो फंडिंग है ये किससे आया, क्रिस कैपिटल और इनक्रेड पी से आया, ओके। तो इससे इन्हें जो एक्सपेंशन करने में ओके अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद मिलेगा, ओके। ये जो ईएमएस वाला सेक्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देखिए ये 5-10 साल 15-20 साल का ये एक थीम है, ओके, जो कि बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा क्रिएट कर सकता है। अभी तो मैं बोलूँगा जस्ट शुरुआत है इंडिया का जो ईएमएस वाला सेक्टर, इसका ग्रोथ का जस्ट शुरुआत है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड लेवल पे आप देखिएगा ना तो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका सिर्फ 3 से 4% ही इंडिया से आता है, जबकि इंडिया तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन भी इतना बड़ा है, तो कहीं से भी 3-4% तो नहीं, हमें तो एटलीस्ट मुझे लगता है 10-15% के करीब जाना चाहिए, ओके। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो है ये ग्रुप ये जो
मतलब जो सेक्टर है ये अच्छा है, जैसे एम्ब्रायर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा एसटीएस है ना, इसमें बहुत स्कोप है इन कंपनीज में पैसा बनाने का। ओके, बस ऐसा नहीं कि आप आज लगाए और कल सोचे कि मुझे मेरा पैसा बन जाए, तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, तब आप ट्रेडिंग करें, तो वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। ओके, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे कंपनीज में लॉन्ग टर्म में, तो अच्छे पैसे बनने के चांसेस है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।